भक्तमाल श्री गरुड़ जी की कथा। गरुड़ जी और संपाति दोनों सहोदर भाई थे। एक बार जवानी की अवस्था में दोनों में आकाश में कौन ऊंचा उड़ सकता है, इसकी बाजी लगी और दोनों बहुत अधिक उड़ान पर मानो सूर्य को छू देना चाहते हैं, इसी होड़ में थे। संपाति सूरज के निकट चले गए और जटायु ने बुद्धिमानी का परिचय दिया और निकट जाने के कारण संपाति का पंख जल जाता है और एक पर्वत पर गिर जाते हैं और जटायु लौट करके अपने जीवन को बचा लेते हैं। जहां दंडकारण्य था, पंचवटी में ही वे रहते थे, जहां राम लक्ष्मण और सीता कुटिया बना करके रहते थे। एक बार शूर्पणखा ने आकाश मार्ग से उड़ते हुए भगवान राम के रूप को देख करके आकर्षित हो जाती है और राम से प्रेम याचना करती है। राम बोले कि मेरी विवाह हो गई है, पत्नी साथ में है, इसलिए लक्ष्मण के पास चले जाओ। लक्ष्मण कहे कि मैं तो इनका दास हूं, हमारे साथ विवाह होगा तो तुम दासी बनोगी। इस प्रकार असली वेश में आती है और कहती है कि इस औरत को ही मैं खा जाती हूँ, तब तुम लोग विवाह करोगे। भगवान राम लक्ष्मण को इशारा करते हैं और तलवार से उसकी नाक को काट दी जाती है। रावण की सभा में रोते हुए जाकर के रावण को कहती है कि तुम यहाँ रंगरास में लिप्त हो और वहाँ दो वनवासी जिनके साथ एक सुंदर कन्या है, वह तुम्हारे योग्य है। इस प्रकार से अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण को भेजता है, जो बल में रावण के ही समान था। 14,000 सैनिकों के साथ आता है और राम के रूप को देख करके मोहित हो जाता है। कहता है, यद्यपि कि तुमने मेरी बहन का अपमान करके नाक काट लिया है, फिर भी तुम बद्ध योग्य नहीं हो। यदि तुम क्षमा मांग लो। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम अपना शक्ति का प्रदर्शन नहीं, तुम इससे युद्ध करो। और भड़क जाता है और युद्ध करने लगता है। भगवान ने क्षण मात्र में सबको समाप्त कर दिया। यह देख करके रावण छल के साथ ऋषि का रूप बना करके जटायु को ऋषि का रूप बना करके सीता का हरण कर लेता है। मारीच को सोने का मृग बना करके राम को दूर भेज देता है और मायावी शब्द बना करके हा लक्ष्मण, सीता डर जाती है और लक्ष्मण को भी राम की रक्षा में भेज देती है। इसी मौका का अवसर उठा करके
सन्यासी का वेश उठा करके बना करके सीता का अपहरण कर लेता है। विलाप करते हुए सीता जी जा रहे थे, उसी समय जटायु ने ढाढ़स बंधाया कि पुत्री तुम चिंता न करो, इस दुष्ट का मैं संहार करूंगा। और रावण के साथ युद्ध करते हुए दोनों पंख कट जाते हैं और राम के दर्शन के प्रतीक्षा में जटायु पड़े हुए थे। और रास्ते में भगवान खोजते हुए जटायु से मुलाकात होती है और सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। जटायु को फिर से जिंदा रखने के लिए भगवान कहते हैं, जटायु कहता है कि मरते समय जिसका नाम भी मुख पर आ जाए वह तर जाता है, वही भगवान हमारे सामने हैं। पिता के समान आदर देते हैं और उसकी क्रिया को करते हैं और अपने परधाम को भेजते हैं। इसलिए जटायु धन्य थे, क्योंकि सीता की रक्षा में अपना प्राणों का उत्सर्ग करके अपने को सदा के लिए अमर बना लिया।